हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम करें क्लास 6 साइंस। ठीक है, आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 8। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है उसका नाम रहेगा बॉडी मूवमेंट्स, शरीर में गति। ठीक है, तो आज हम लेसन को रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो 6 to 10 हम एनसीईआरटी को कवर करें, एनसीईआरटी बुक्स को, साइंस की बुक्स को। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी क्लास के बच्चे को जो भी वीडियो देखनी है तो वो अपनी प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को इसके लिए कर लीजिए आप सब्सक्राइब। और चलिए अब हम करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट। बॉडी मूवमेंट्स, शरीर में गति। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। आप क्या करेंगे, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे और अपने शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आप क्या देखेंगे कि समय समय पर आप क्या करते हैं, अपनी पलकों को झपकाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं तब भी आप अपने शरीर में होने वाली गति को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जो निरंतर हमारे शरीर में होती रहती हैं। When you are writing in your notebook, which part of body are you moving? जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो आपका कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो मूव करता है। When you turn and look at your friend, और जब आप पीछे मुड़कर अपने दोस्त को देखते हैं तब आपकी जो शरीर है उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो गति करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल और गो होम आफ्टर स्कूल। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप क्या करते हैं बच्चे, इन सभी चीजों में आप कोई ना कोई गति तो कर रहे हैं। जैसे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, आप अपने टीचर के पास जाते हैं, आप अपने स्कूल के बाद आप क्या करते हैं, घर जाते हैं, घर से खेलने जाते हैं। तो आप कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है बच्चे, कुछ न कुछ आपकी एक्टिविटी हो रही है, आपकी मूवमेंट्स जो है बॉडी में हो रही है। ठीक है, चाहे आप चलकर जाएं, दौड़कर जाएं, कूद कर जाएं, कैसे भी जाएं, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो आपके शरीर में गति हो रही है। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। ये रही आप टेबल 8.1। यहाँ हम फिल करेंगे इसको कि किस प्रकार से जो एनिमल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर एंड फ्रेंड्स, पेरेंट्स। तो हम ये सब डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ एंड पेरेंट्स के साथ। यहाँ टेबल आपको 8.1 गिवन है। तो काउ है, काउ के क्या होते हैं बच्चे, लेग्स, और वो वॉक करके जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के भी क्या है, लेग्स हैं और वो वॉक करते हैं। स्नेक है, होल बॉडी, उसकी क्या करती है, स्लिथर करती है, रेंग करके वो जाता है। इसी तरीके से बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, फिश हैं, ये सब आपको अपने आप से अब फिल कर लेने हैं। अब है बच्चे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, या फिर छलांग मारना, या फिर रेंग के जाना, या फिर तैर के जाना, ये सब एनिमल्स के मूव करने के तरीके हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from one place to another place? तो इनके चलने में इतनी विविधताएं, इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swims? क्यों, क्या कारण है कि कुछ जंतु चलते हैं, सांप रेंगता है और मछली तैरती है। ठीक है, क्यों उनके चलने में इतने डिफरेंसेस हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पहले ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, मानव शरीर की गतियां। ठीक है, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movement in animals. ठीक है, जंतुओं की विविध गतिविधियों को ध्यान से हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, शरीर की कुछ गतिविधियों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आपको अच्छा लगता है शरीर में शारीरिक व्यायाम करना स्कूल में? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? तो जब आप स्कूल में व्यायाम करते हो तो हाथ पैर आपके किस प्रकार से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो जो जो गतियां हमारा शरीर कर सकता है, उनको करने में योग्य है, हम उनको जानेंगे। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म?
आप क्या करेंगे, बस एक काल्पनिकता से एक विकेट पर गेंद फेंकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आपकी आर्म है वो किस प्रकार से मूव कर रही है, घूम रही है। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट, क्या आपने शोल्डर के पास इसको सर्कुलर मूवमेंट में घुमाया है। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी उसके साथ ही घूम गया है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, आप क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल और अपने पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेट द लेग एट द नी, आप अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ और घुटने को भी मोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और आपके आर्म्स को, हाथों को सीधा तानने की कोशिश कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, तो आप क्या करेंगे, बेंड करके अपनी कोहनी को कोशिश करेंगे कि आपके जो फिंगर्स हैं वो आपके शोल्डर को टच करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, तो आपने क्या देखा कि जो आपका हाथ है वो कहाँ से बेंड हो रहा है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अब आप दोबारा से अपने हाथ को सीधा करेंगे और उसको नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। Try to move and various parts of your body and record their movements in table 8.2, नीचे आपको टेबल 8.2 गिवन है तो उसमें बॉडी मूवमेंट्स पूछी गई हैं, वो आप फिल करेंगे। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction, क्यों हम कुछ अंगों को तो एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, कुछ को बहुत तरीके से घुमा सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all, ठीक है, और कुछ भागों को घुमाने में हम बिल्कुल ही असमर्थ हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। अब हम करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट। प्लेस ए स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ठीक है, आप इस तरीके से स्टैंड हो जाएंगे, पहले खड़े हो जाएंगे, फिर आप अपनी एल्बो पे कोई स्केल इस तरीके से फिट कर लेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। ठीक है, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, अब आप इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे अपनी एल्बो को, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। Did you notice that we are able to bend and rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder और neck? हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि हम शरीर के उसी भाग को, उसी स्थान को मोड़ सकते हैं जहां हमारे दो हिस्से एक दूसरे से क्या कर रहे हों, जुड़ रहे हों, जैसे कि कोहनी, हमारा कंधा या फिर हमारी गर्दन। ठीक है, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। हिंदी में आप उनको बोलेंगे संधि। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसे ही जॉइंट्स अलग कोई नाम बता सकते हैं। इफ योर बॉडी हैज नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, अगर आपके शरीर में कोई भी जॉइंट नहीं है तो क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि आप कुछ भी गति कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइन टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, वास्तव में जो ये संधियां होती हैं ये कौन सी वस्तु परस्पर जो है आपस में इनको बांधती है। Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the fingers and toes. आप क्या करेंगे, अपनी उंगली से अपने सिर को, चेहरे को, गर्दन को, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पैरों की उंगलियों को दबाने की कोशिश करेंगे। Do you get a feel of sometimes hard pressing against your fingers? The hard structures are the bones. Repeat this activity on other part of your body. So many bones. आप क्या करेंगे, कहीं कहीं पे आपको कुछ कठोर सा, जब आप दबाएंगे ना, प्रेस करेंगे तो आपको कुछ कठोर फील होगा वहां पर। ठीक है, कुछ हार्ड फील होगा, और यही जो संरचनाएं हैं वो क्या है, आपकी अस्थियां हैं। ठीक है, और अपने शरीर में बहुत सारी क्या है, अस्थियां हैं, और आप अगर इसको दोबारा से हर शरीर के हर एक हिस्से पे आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या है, अस्थियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, ठीक है, जो बोन्स हैं, जो अस्थियां हैं वो कभी नहीं मुड़ती हैं। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम हमारी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू योर रिस्ट, इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमारे हिलने डुलने के लिए, मुड़ने के लिए क्या है, हमारे बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड
और मूव अवर बॉडी ओनली ऑन दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। जहां पर हड्डियां मिलती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, संधि। और जहां जहां संधि प्रेजेंट होगी वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट को बेंड कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इनकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। ठीक है, तो कुछ जॉइंट्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं कंदुक खली का संधि। इसको हम रीड करेंगे एक्टिविटी सेकंड की हेल्प से। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. ये देखो इस तरीके से ये आप पेपर सिलेंडर बनाएंगे, ये कोई बोल लेंगे और ये एक आप बाउल लेंगे, इनको इस तरीके से एक दूसरे के अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, तो यही जो ढांचा बन के तैयार हुआ है, ऐसे ही कुछ हमारी दिखाई देती है सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देता है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। तो क्या सब कुछ ये अपने आप से रोटेट कर सकते हैं। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर। ठीक है, जो बाउल है ये शोल्डर है, ये आपकी आर्म है। To which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity. ठीक है, होलो स्पेस के अंदर वो क्या हो जाएगी, गुहिका जिसको आप बोल सकते हैं, उसके अंदर फंस जाएगी। सच ए ज्वाइंट अलोज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, और इसकी वजह से ही हमारी जो आर्म है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट्स यू कैन थिंक ऑफ रिकोलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राई टू द बिगिनिंग इन दिस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, ये है देखो बोल सॉकेट ज्वाइंट, ये है आपकी थाई बोन एंड दिस इज हिप बोन। ठीक है, एक आर्म इसका एग्जाम्पल है, मतलब आर्म एंड शोल्डर का जो ज्वाइंट है, और दूसरा है आपका ये वाला ज्वाइंट। अब हम पढ़ेंगे पाइवोटल ज्वाइंट के बारे में, जिसको आप बोल सकते हैं धुराग्र संधि। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज कॉल्ड पाइवोटल ज्वाइंट। जहां से हमारी जो गर्दन है और सिर है, उस संधि को जोड़ने वाली उसको जोड़ने वाली संधि को हम क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि या फिर पाइवोटल जॉइंट। इट अलोज us to bend our head forward and backward and turn the head our right or left। ठीक है, उसी वजह से हम अपने सिर को राइट, लेफ्ट और बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये किस प्रकार से हमारे जो शोल्डर वाला जो ज्वाइंट है और हमारे जो थाई वाला ज्वाइंट है उससे किस प्रकार से अलग है। इन ए पाइवोटल ज्वाइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। पाइवोटल में क्या होता है कि एक जो सिलेंड्रिकल बोन है वो रोटेट करते हैं एक रिंग के अंदर। ये देखिए बच्चे, ऐसे होता है आपका पाइवोट। इस वजह से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट कर सकते हैं अपनी गर्दन को। अब हम पढ़ेंगे हिंज ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, हिंज संधि। ओपन एंड क्लोज ए डोर फ्यू टाइम्स। आप क्या करेंगे, अपने घर के दरवाजे को बंद करेंगे और खोलेंगे। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। तो आप उसके कब्जे, हिंज क्या बोलेंगे हिंदी में, कब्जे, उनको ध्यान से देखेंगे। दे अलो द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो वो दरवाजे को आगे और पीछे खुलने की इजाजत देता है। ठीक है, तो हम करेंगे एक्टिविटी 3 की हेल्प से। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलोड एज बाय हिंज। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। नीचे आपको ये फिगर गिवन है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय piercing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movements like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? ठीक है, तो जो जो आपको बताया गया इस तरीके से आप करेंगे। और एक्टिविटी तो आपके स्कूल में ही होगी, एक्टिविटी तो सामने बैठ के ही हो सकती है ना बच्चे। तो ये सब कार्डबोर्ड वगैरह आपके पास जैसा भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है एक्टिविटी में। अदरवाइज एक्टिविटी आपको ईजी हो जाती है किसी भी चीज को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका हिंज ज्वाइंट इन द नी। ठीक है,
What we have constructed in 8.5 different from a hinge of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, जो हमारी कोहनी है उसके अंदर कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, जो उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए अलो करता है. कैन यू थिंक द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ज्वाइंट्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चे फिक्स्ड ज्वाइंट्स के बारे में. ठीक है, मतलब कि अचल संधियां. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these points. Such joints are called fixed joints. हमारे सिर की अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भी अलग है जिनकी हम बातें जो हैं, चर्चा जो अब तक कर चुके हैं. ये अस्थियां ऐसी अस्थियां होती हैं जो हिल नहीं सकती हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड या फिर अचल संधियां. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप मुंह खोलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे का जो जबड़ा है उसकी मूवमेंट कर सकते हैं और कंप्लीट हेड में आप कुछ भी हिला डुला नहीं सकते हैं. ट्राई टू मूव योर अपर जो नाउ. आर यू एबल टू मूव इट? नो. देर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, इनके बीच में जो संधि है वो क्या है, फिक्स्ड है, अचल है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट आपका लोअर जो है वो कर सकता है मूवमेंट. वी डिस्कस्ड ओनली some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आप कोई डोल बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give a doll shape before making its outer structure. Isn't it all the bones in our body also form a framework to give a shape of our body? तो ऐसे ही जैसे ही हम डोल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे. ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है उसका भी कोई फ्रेमवर्क है, कोई स्ट्रक्चर है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. ठीक है, और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, कंकाल तंत्र. ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दिस इज शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. हमें कैसे पता कि जो ये स्केलेटन है वो ह्यूमन का है. हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी. We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. One way we could now know this shape better would be to look at x-ray image of the human body. ठीक है, ह्यूमन बॉडी की एक्सरे अगर हम देख लेते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी कहाँ कहाँ जो है वो हड्डियां हैं और ये ह्यूमन बॉडी का कंकाल हमें दिखाया जा रहा है. ठीक है, Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? क्या किसी ने कभी कोई एक्सरे किया है आपकी फैमिली में? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. ठीक है, जब बोन्स में कोई इंजरी हो जाती है, जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बोन्स की इंजरी का पता करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सरे इमेज निकालते हैं. द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडीज. जो एक्सरे होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनकी शेप को दिखाता है. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. ठीक है, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. तो आप ट्राई करेंगे कि कितनी ज्यादा बोन्स हमारे अपर लेग, लोअर लेग एंड अपर आर्म, फोर आर्म, जहां भी आप फील कर सकते हैं कीजिए. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images. ठीक है, इसको एक्सरे इमेज के साथ आप ये देखिए, एंकल एंड नी जॉइंट्स आपको इधर दिखाया गया है. ओके, बेंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बेंड दम एट एवरी जॉइंट. आप अपनी फिंगर्स को बेंड करने की कोशिश कीजिए. हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव. Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? Your wrist is flexible. It is made up of several small bones called carpels. ठीक है, तो जो आपकी हथेली का पिछला भाग है, ऊपर का हिस्सा है, वो बहुत ही ज्यादा लचीला है, छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है. ठीक है, वट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन. क्या होता अगर इसके पास एक ही अस्थि होती. ठीक है, अगर एक ही अस्थि होती तो हम अपनी फिंगर्स को
मोड़ नहीं पाते और हमारी जो कलाई है वो भी इतनी ज़्यादा लचीली नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4। टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल। आप एक गहरी सांस लेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको अंदर ही रखेंगे। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने चेस्ट पे और अपने पीछे की कमर पे आप फील करने की कोशिश करेंगे सेम टाइम पे। काउंट एज मैनी रिब्स। ठीक है, चेस्ट के अंदर आप कितनी पसलियों को देखते हैं उनको फील करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है रिब केज, हिंदी में आप इसको बोलेंगे पसली पिंजरा। इसको आप केयरफुली देखेंगे एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। और आप इसको कंपेयर कीजिए जो आपने अपने अंदर सांस भर के, जो आपने अपनी उंगलियों से प्रेस करके फील किया, क्या ये आपको सेम ऐसा ही फील हुआ? वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरसली बेंट। ठीक है, दे join the chest bone and the backbone together to form a box। इन आगे से और पीछे से जो ये पसलियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इसी को हम क्या बोलते हैं, पसली पिंजर। देर आर 12 रिब इन ईच साइड ऑफ चेस्ट। यहाँ पर क्या है, 12 पसलियां हैं एक तरफ। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, सेफ होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स एट द बैक टू योर फ्रेंड व्हाट यू फील अ बैकबोन। ठीक है, आप अपनी बैकबोन मेरुदंड की संरचना जानने के लिए क्या करेंगे, आप अपने आगे की तरफ झुक जाइए, अपने पैरों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों से छूने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अस्थियों के साथ बना होता है। ठीक है, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे। The rib cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर मेरुदंड सिर्फ एक ही हड्डी से बना होता तो क्या आप बेंड हो सकते हो? नहीं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को कहेंगे कि जो दोनों हाथों को क्या करे, दीवार पर लगाए और दीवार को पुश करने की कोशिश करे। डू यू नोटिस two bones of the back are prominent where the shoulders are, they are called shoulder bones। तो जब ऐसा आपका फ्रेंड करेगा तो उसकी कुछ आपको आपके उसके शोल्डर के पास दो अस्थियां उभरी हुई सी दिखाई देंगी। इन्हीं कंधे की अस्थियां हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पेल्विक बोन्स। ठीक है, they enclose the portion of your body below the stomach। this is the part of your sit on। जब जहां आप बैठते हो जिनके सहारे, उनको आप बोलेंगे pelvic bones। ये रहे आपके pelvic bones। The skull is made up of many bones joined together। It encloses the protected very important part of the body is called brain। ठीक है, जो हमारी स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, वो क्या करती है, बहुत सारी अस्थियों से जुड़ने, एक दूसरे से जुड़ने पर बनी है। और ये हमारे शरीर के बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क। ठीक है, दिमाग उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। We discussed many bones and the joints of our skeleton। Some additional parts Some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent, these are called cartilage। ठीक है, कुछ हमारे शरीर में ऐसी उपास्थियां भी होती हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है हमारी बोन्स की तरह, लेकिन वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, उनको आप क्या बोलेंगे, कार्टिलेज या फिर उपास्थि। फील योर ईयर, डू यू फाइंड any hard bony parts that can be bent? There do not seem to be any bones here, isn't it? Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? ठीक है, as the press your, तो आप क्या करेंगे, ये आपका कान है। ठीक है, ये नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं
ईयर लोब और ये आपका हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ क्या है, ये बहुत सॉफ्ट पार्ट है और ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि ये मुड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर मुड़ नहीं सकता तो क्या हो जाती है, हमारी हड्डी हो जाती है, बोन हो जाती है। तो अब यहाँ क्या है बच्चे, कार्टिलेज। आ गया समझ? जो थोड़ा सा तो कठोर है लेकिन इतना भी कठोर नहीं है कि वो मुड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे ईयर के अपर पार्ट में, कार्टिलेज। You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as the bone, isn't it? ठीक है, this is cartilage. Cartilage is also found in these joints of the body. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. तो आप skeleton की अच्छी सी figure अपने notebook में draw कर सकते हैं. We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. ठीक है, तो हमने ये सीख लिया है कि जो हमारी बोन्स हैं वो हमारे हेल्प करती हैं हमें डिफरेंट मूव करने में. What makes the bones move the way they do? Let us find out. Make a first fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. आप क्या करेंगे, अपनी हाथ की मुट्ठी बना लेंगे और उसे अपने शोल्डर को फिर टच करने की कोशिश करेंगे. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? टच इट विद योर अदर हैंड. डू यू ऑब्जर्व ए स्वेलन रीजन? ये देखिए इस तरीके से आप ऐसे कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आप ये स्वेलन पार्ट ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, मसल्स. दिस प्लस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. ये क्यों होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़ने की वजह से. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. जब आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी जो मसल्स हैं वो भी ऐसे आपको उभरी हुई सी दिखाई नहीं देंगी. मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं तो वो क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है और थिकर हो जाती है और आपको क्या होती है, उभरी हुई सी दिखाई देती है. मसल्स वर्क इन पेयर्स, वो पेयर्स में वर्क करती है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑन द पेयर इज रिलैक्स. ठीक है, टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन while the first relaxes. ठीक है, तो ये अपने आप पेयर में वर्क करती रहती है. ए मसल कैन ओनली पुल इट, इट कैन नॉट पुश. दे टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन. एक बोन को, एक हड्डी को मूव कराने में इन दोनों जो पेयर में काम करती है, इसीलिए करती है. एक क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, दूसरी रिलैक्स करती है. फिर वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, दूसरी उसको क्या करती है, रिलैक्स करती है. Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that it is the gait of some animals. ठीक है, तो अब हम गेट ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो अर्थवोम है, स्नेल है, ठीक है, ये किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं. जो अदर एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं. हमने ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को इस वीडियो में जान लिया है. वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ठीक है, तो हम गेट ऑफ एनिमल्स, जो जंतुओं की चाल है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच.